नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की महत्वपूर्ण और आवश्यक खबरें 10 मिनट में पूरे के पूरा सार। उत्तराखंड में हिमाचल जैसे भू कानून की सिफारिश। राज्य आंदोलनकारी मामले में प्रति शपथ पत्र पेश करने के आदेश। पर्वतीय जिलों में हो सकती है ओलावृष्टि। भू कानून समिति ने सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। समिति ने भू आवंटन को लेकर हिमाचल के तर्ज पर सख्त भू कानून की पैरवी की है। सिफारिश में कहा गया है कि निवेश के नाम पर उतनी ही जमीन खरीदी और आवंटन को मंजूरी दी जाए जितनी वास्तविक जरूरत है। समिति ने भूमि खरीद के बजाय लीज पर देने की व्यवस्था पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भू कानून समिति की सिफारिश का अध्ययन करके व्यापक जनहित प्रदेश हित में सरकार भू कानून में संशोधन करेगी। समिति ने 80 पेज की रिपोर्ट में 23 सिफारिशें की हैं। जमीन का दुरुपयोग रुके। समिति ने निवेश की संभावनाओं और भूमि की अनियंत्रित खरीद फरोख्त के बीच संतुलन स्थापित करने पर जोर दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि राज्य में निवेश और रोजगार बढ़ाने के साथ भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर विशेष फोकस किया जाए। भू आवंटन ऐसा हो जिससे राज्य में विकास के लिए निवेश बढ़े और रोजगार के अवसर बढ़े। जमीन का अनावश्यक दुरुपयोग को रोका जाए। हाईकोर्ट ने राज्य आंदोलन के दौरान रामपुर तिराहा कांड के आरोपी तत्कालीन डीएम से 6 का केस देहरादून में ट्रांसफर करने के जिला जज देहरादून के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के प्रति शपथ पत्र पेश करने के निर्देश दिए। वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की पीठ में मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार प्रवक्ता रमन कुमार शाह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि राज्य आंदोलन के दौरान रामपुर तिराहा में 22 आंदोलनकारियों की हत्या की गई। 7 महिला आंदोलनकारियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म तथा 17 महिला आंदोलनकारियों के साथ छेड़खानी की गई। इस मामले में सीबीआई ने 7 मामलों की मुजफ्फरनगर जबकि 5 की देहरादून कोर्ट में चार्जशीट फाइल की थी। देहरादून कोर्ट की चार्जशीट में तत्कालीन डीएम सहित 6 लोग थे। सीबीआई ने देहरादून कोर्ट में धारा 304, 326, 324 और 307 में चार्जशीट फाइल की थी। इसका कोर्ट ने धारा 302 के तहत संज्ञान लिया। इस मामले की तत्कालीन जिलाधिकारी ने याचिका दायर कर चुनौती दी थी। 2004 में सरकार ने इसके विरुद्ध केस वापस ले लिया। यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सर्वोच्च अदालत ने याचिकाकर्ता रमन कुमार शाह को हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की छूट दी थी। प्रदेश में मंगलवार को पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने, ओलावृष्टि और तीव्र बौछार की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 6 और 9 सितंबर को बारिश की लेकर येलो अलर्ट रहेगा। 7 व 8 को पर्वतीय जिलों में कुमाऊं मंडल के कुछ पर्वतीय इलाकों में कहीं कहीं मध्यम से हल्की बारिश हो सकती है। मैदानी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। 9 को देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने व तीव्र बौछार पड़ सकती है। दून में मंगलवार को कुछ क्षेत्रों में गर्जन और बादल विकसित होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। सिफारिश से लागू तो खंडूर से ज्यादा मौजूद होगा धामी का भू कानून। त्रिवेंद्र के सभी संशोधनों को पलटने की तैयारी। 5 नाली से कम भूमि वाला होगा भूमिहीन। 12.5 एकड़ से अधिक भूमि खरीद पर लगेगी रोक। उद्योग स्थानीयों को दे 70% रोजगार। उत्तराखंड में यदि भू कानून समिति की सिफारिश लागू होती है तो व्यापक व्यवस्थाएं पूर्व सीएम बीसी खंडूरी के समय से भी अधिक सख्त हो जाएंगी। धामी सरकार का भू कानून खंडूरी सरकार भू कानून से मजबूत होगा। दरअसल भू समिति ने अपनी सिफारिशों में खंडूरी सरकार के भू कानून की खामियों को भी दूर करने की बात कही। इससे राज्य में जमीनों की बंदर बांट पर रोक लगेगी। राज्य के लोग भूमिहीन नहीं हो पाएंगे। वो भू माफिया से भी जमीन सुरक्षित रहेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने भू कानून समिति की सिफारिश को लागू कर उत्तराखंड में इतिहास रचने का मौका होगा। अभी राज्य में नए नगर निगम की सीमा से बाहर ग्रामीण क्षेत्र में बाहरी लोग 250 वर्ग भूमि से ज़्यादा जमीन नहीं खरीद सकते। लेकिन भू कानून की खामियों के कारण लोग इसमें भी खेल रहे हैं। भू कानून समिति की सिफारिश में खेल को भी बंद करने का इंतजाम किया गया है। एक परिवार के सभी लोगों का आधार नंबर राजस्व खाते से लिंक कर फर्जीवाड़ा रोकने का उपाय सुझाया गया है। इसी तरह निवेश के नाम पर बड़ी बड़ी जमीनें घेरने वालों पर भी नकेल कसने का व्यवधान किया गया है। सिफारिश की गई कि जमीनों पर यदि उद्योग या अन्य व्यावसायिक गतिविधियां होती हैं तो इसमें 70% रोजगार स्थानीय लोगों के लिए सुनिश्चित करना होगा। खेती और उद्यान के नाम पर कृषि भूमि लेकर खेल करने पर भी रोक लगाने की व्यवस्था की गई है। उद्योगों की जमीनें बची रहे इसके लिए भूमि को लीज पर देने का मानक प्रस्तावित किया गया है। पहाड़ों पर अवैध निर्माण के चलते बने धार्मिक स्थलों पर भी नकेल कसने के प्रावधान किए गए हैं। हर जिले में खुलेंगे आवासीय विद्यालय। सिकंदराबाद दरोगा भर्ती की घपले में 2 दलाल गिरफ्तार। उत्तरकाशी में बिना इजाजत ट्रैकिंग पर 9 पर मुकदमा। शिक्षक दिवस में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षकों छात्रों के लिए कई घोषणाएं की। मुख्यमंत्री
ने कहा कि दुर्गम क्षेत्र के अधिक छात्र संख्या वाले 50 स्कूलों में शिक्षकों के आवास बनाए जाएंगे। राजीव गांधी नवोदय विद्यालय की तर्ज पर हर जिले में बालिका आवासीय स्कूल बनाए जाएंगे। इन स्कूलों को राज्य की किसी वीरांगना के नाम से बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय शिक्षकों की लंबी छुट्टी पर जाने के बाद उनके स्थान पर प्रधानाचार्य अल्पकालिक शिक्षक नियुक्त कर सकेंगे। इसके लिए प्रत्येक प्रधानाचार्य को 50-50 हजार रुपये के विशेष फंड दिया जाएगा। सोमवार को कैंट स्थित सीएम आवास में आयोजित बोधिसत्व श्रृंखला के तहत शिक्षकों के साथ संवाद में मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना शुरू की जाएगी। इन छात्रों को शिक्षा का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। बंद दरोगा भर्ती के ऑनलाइन परीक्षा में नकल के मामले में एसटीएफ ने 2 दलालों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों हरिद्वार जिले के रहने वाले हैं। आरोप है कि इन दोनों ने बंद दरोगा अभ्यर्थियों से पैसा लेकर उन्हें नकल माफियाओं से मिलवाया था। एसटीएफ के एसएसपी अजय रावत ने बनाया कि बंद दरोगा की ऑनलाइन परीक्षा में 4 अभ्यर्थियों पूछताछ की गई, जिनसे पता चला कि उन्हें पैसे लेकर नकल कराई गई। इस आधार पर प्रशांत कुमार 28 पुत्र बाबूराम निवासी खानपुर हरिद्वार और रविंद्र पुत्र योगेंद्र सिंह निवासी वार्ड 11 अक्सर हरिद्वार को गिरफ्तार किया गया। कोर्ट में पेशी के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया। खिमलौंग छितकुल ट्रैक पर बिना अनुमति के ट्रैक पर गए 9 ट्रैकर और पोल्टरों पर गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय पार्क प्रबंधन ने मुकदमा दर्ज कराया। उधर ट्रैक पर फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए सेना की हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। खिमलौंग दर्रे के बेस कैंप में 3 दिन से फंसे 1 ट्रैकर और 3 पोल्टर के रेस्क्यू के लिए अभियान सोमवार को भी जारी रहा। खिमलौंग ग्लेशियर में मृतक ट्रैकर के शव को लाने के लिए सेना के हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। हिमाचल उत्तराखंड से 40 लोगों के रेस्क्यू टीम खिमलौंग दर्रे के लिए बीते रविवार को रवाना हो गई थी। सोमवार को दिन भर टीम ने खिमलौंग दर्रे में फंसे पोल्टरों और ट्रैकरों तक पहुंचने का प्रयास किया। क्षेत्र में कनेक्टिविटी की दिक्कतों के चलते रेस्क्यू टीम से संपर्क नहीं हो पा रहा है। देहरादून में हजारों लोगों ने ली हिमालय प्रतिज्ञा। हिंदुस्तान हिमालय बचाओ अभियान का सोमवार को दून में आगाज हुआ। हजारों की संख्या में लोगों और छात्रों ने हिमालय प्रतिज्ञा ली। मेयर सुनील उनियाल गामा ने नगर निगम में अधिकारियों और कर्मचारियों को हिमालय प्रतिज्ञा दिलाई। शहर में अन्य स्थानों पर हिमालय की प्रतिज्ञा ली गई। मेयर गामा ने हिंदुस्तान हिमालय बचाओ अभियान को सराहा। नगर निगम के अधिकारियों कर्मचारियों से आह्वान किया कि वो अभियान का हिस्सा बने। उन्होंने कहा कि हिमालय की रक्षा के लिए हम सभी को एकजुट होकर कार्य करना होगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपना योगदान देना होगा। नगर आयुक्त मनोज गोयल ने भी हिंदुस्तान की मुहिम की सराहना की। इस दौरान मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी अविनाश खन्ना, अधिशासी अभियंता अनुपम भटनागर, कर राजस्व अधीक्षक भूमि विनय प्रताप सिंह, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीसी तिवारी, धर्मेश पैन्यूली, राजवीर सिंह चौहान, मनीष दरियाल आदि मौजूद रहे। पर्यावरणीय अपराध में हिमालय राज्य में उत्तराखंड सबसे ऊपर से दुनिया के मुकाबले ज्यादा बढ़ रहा है हिमालय का तापमान। उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों में कुल 668 ग्लेशियर। पर्यावरण संबंधी अपराधों में उत्तराखंड हिमालयी राज्यों के सबसे ऊपर है। हिमालयी राज्यों में पर्यावरण नियमों का सबसे ज्यादा उल्लंघन उत्तराखंड में हुआ है। इस मामले में वही देश भर में राज्य का 6ठा स्थान है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की ताज़ा रिपोर्ट में चिंताजनक तथ्य सामने आए हैं। एनसीआरबी ने 2021 में देश भर के राज्यों में हुए अपराधों की रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार राज्य 7 अलग अलग कैटेगरी के बीच उत्तराखंड पर्यावरण संबंधी अधिनियमों 912 मामले दर्ज किए गए, जबकि इसके बाद हिमाचल 163 विभिन्न अपराधों के साथ दूसरे नंबर पर है। 85 अपराधों के साथ जम्मू कश्मीर हिमालयी राज्यों में तीसरे नंबर पर है। इसके अलावा अन्य राज्यों में ऐसे मामले बेहद कम है। देश भर की बात करें तो सभी श्रेणी के कुल मामलों में यूपी 1573 मामलों के साथ चौथे स्थान पर है, जबकि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के उल्लंघन के मामलों में यूपी देश भर में नंबर 1 पर रहा, जबकि बिहार में कुल 56, दिल्ली में 66 और झारखंड में 272 मामले पर्यावरण अपराधों के लिए दर्ज किए गए। हमारे लिए महज 2,500 किलोमीटर की आर्क नुमा और 400 किलोमीटर चौड़े आकृति भर नहीं है हिमालय। हमारी मानव सभ्यता को बहुत कुछ विशिष्ट भेंट देता है। हम कह सकते हैं कि हिमालय ना होता तो पूरी मानव सभ्यता का विकास प्रभावित हुआ होता है। अकेले भारत में 60 करोड़ लोगों को हिमालय किसी न किसी रूप में अपनी सेवाएं देता है, जबकि विश्व में 2 अरब लोग हर रोज हिमालय के कर्जदार बनते हैं। यह हिमालय वैज्ञानिक तथ्य। हिमालय ना होता तो साउथ वेस्ट मानसून न होता, इससे विश्व का सर्कुलेशन पैटर्न प्रभावित होता है। हिमालय पर उत्तरी और दक्षिण ध्रुव के बाद सर्वाधिक बर्फ पड़ती है। इस प्रकार यह विश्व का तीसरा ध्रुव भी हुआ। लेकिन अब हिमालय पर कई तरह से खतरे मंडरा रहे हैं। हिमालय में मौसम परिवर्तन का असर अन्य क्षेत्रों के मुकाबले कहीं अधिक है। शोध बताते हैं कि दुनिया का औसत तापमान प्रति दशक 0.16 डिग्री की दर से बढ़ा है, जबकि हिमालय का तापमान वहीं 0.32 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। इसका असर हिमालयी नदियों पर नजर आने लगा है। ताज़ा सोच चेता रहे हैं कि 2050 तक हिमालय की ज़्यादातर नदियों का प्रभाव काफी कम हो जाएगा। ग्लेशियर पिघलने का बड़ा खतरा इसके पीछे असंगठित मलबा छूटने के रूप में सामने आता है। इसलिए हमें निरंतर नए शोध और तकनीकी का समावेश करना होगा। हिमालय को लेकर ये योगदान भी सेल्फ ऑडिट करना होगा।
देश का हिमालयी क्षेत्र जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला है। हिमालय का यह विस्तार नेपाल, भूटान, चीन तक भी है। पूरे हिमालय के भारतीय भूभाग में कुल 9,575 ग्लेशियर हैं, जो कुल 37,465 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। यह ग्लेशियर हमारी सैकड़ों सदानीरा नदियों को पानी उपलब्ध कराते हैं। जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक 5,262 ग्लेशियर हैं, जिनमें सियाचिन ग्लेशियर सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध का मैदान भी है। सबसे कम 161 ग्लेशियर अरुणाचल प्रदेश में है। उत्तराखंड में 968 ग्लेशियर हैं, जो 2,884.1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। चमोली जिले में सर्वाधिक 310 ग्लेशियर हैं, जो 1,038.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं। पिथौरागढ़ में 295 ग्लेशियर, जो 779.2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। वहीं उत्तरकाशी में ग्लेशियरों की संख्या 277 है, इसका क्षेत्र 812.5 वर्ग किलोमीटर है। आगे बागेश्वर में 49, रुद्रप्रयाग में 24, टिहरी में कुल 13 ग्लेशियर हैं। चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जिले में राज्य के कुल 91% ग्लेशियर हैं। सीबीआई ने खंगाला कैंट टावरों का रिकॉर्ड। दून में सीबीआई रक्षा संपदा कार्यालय की एक संयुक्त टीम सोमवार को कैंट गढ़ी कार्यालय पहुंची। इस दौरान टीम ने वहां कैंट क्षेत्र में लगे मोबाइल टावरों से जुड़ा रिकॉर्ड खंगाला कर्मचारियों को स्थान लेकर मौके पर निरीक्षण करने के अलावा संबंधित कंपनियों के स्टाफ से भी पूछताछ की। कैंट बोर्ड के मुताबिक कैंट क्षेत्र में विभिन्न जगहों करीब 25 साल के भीतर 35 से ज़्यादा मोबाइल टावर लगाए गए हैं, लेकिन इनमें से अधिकतर ऐसे हैं जो बिना अनुमति के लगे हैं, जिसमें कोई लाइसेंस शुल्क भी नहीं लिया जा रहा। इसकी पड़ताल करने के लिए सीबीआई की टीम रिकॉर्ड चेक करते हुए दून पहुंची। टीम में पुलिस और रक्षा संपदा कार्यालय के अधिकारी भी शामिल हैं। ओपन विश्वविद्यालय की भर्तियों की जांच की तैयारी। हाईकोर्ट ने भुवन कापड़ी से पूछा, जांच पर संदेह क्यों? 3 राज्यों में फैला है माफिया का जाल। कालसी में अवैध खनन पर 2 सिपाही निलंबित। भर्ती में मचे घमासान के बीच हल्द्वानी स्थित उत्तराखंड ओपन विश्वविद्यालय में नियुक्तियों को लेकर भी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। इस मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी गई शिकायत के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने शिकायतकर्ता से शपथ पत्र प्रस्तुत करने को कहा है। हरिद्वार कनखल निवासी सच्चिदानंद दबडाल ने प्रधानमंत्री कार्यालय को एक शिकायती पत्र भेजकर ओपन विश्वविद्यालय में 2021 में हुई शिक्षकों भर्तियों में धांधली का आरोप लगाया था। इस पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह शिकायत राज्य सरकार को भेजी थी। इसके बाद उच्च शिक्षा विभाग ने कार्यकर्ताओं को पत्र भेजकर इन आरोपों समर्थन में शपथ पत्र के साथ सभी साक्ष्य उपलब्ध कराने को कहा है। विभाग ने कहा कि कार्मिक सतर्कता विभाग के निर्देश के अनुसार अब ऐसे मामलों में शपथ पत्र और समुचित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना आवश्यक है। इसके बाद विभाग इस मामले में जांच करवा सकता है। इससे पूर्व गत दिनों कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भी इस मामले में को उठाते हुए ओयू में नियुक्तियों को लेकर आरोप लगाए थे। कोर्ट ने सोमवार को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा के पेपर लीक मामले को कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी की याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकल पीठ ने कापड़ी से 12 सितंबर तक बताने के कहा है कि वो इस मामले की सीबीआई जांच क्यों कराना चाहते हैं, उन्हें एसटीएफ जांच पर क्यों संदेह हो रहा है। कांग्रेस विधायक कापड़ी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा था कि यूपीएससी की परीक्षा में हुई गड़बड़ी की जांच एसटीएफ सही तरीके से नहीं कर पा रही है। अभी तक छोटे स्तर पर शामिल लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जबकि पेपर लीक का पूरा षड्यंत्र रचने वाले बड़े लोगों में से किसी को भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। एसटीएफ मामले के असल जिम्मेदार तक पहुंचने में नाकाम रही। साथ ही मामले में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के कई बड़े आधिकारिक तक नेताओं की भूमिका भी संदिग्ध है। सरकार उनको बचाने के लिए कोशिश कर रही है, इसलिए इस मामले की जांच एसटीएफ से हटाकर सीबीआई से कराई जाए। उन्होंने याचिका में कहा कि 2021 में यह परीक्षा हुई थी और 22 जुलाई 2022 को अनुसचिव राजन नैथानी द्वारा रायपुर थाने में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। एफआईआर में कहा गया कि व्हाट्सएप मैसेज से अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र हल कराया गया। एसटीएफ ने शुरू में संदिग्ध के 17 लोगों की फोन लोकेशन में सीडीआर के माध्यम से जांच की शुरुआत की, जो सही पाई गई। उत्तराखंड यूपी के बाद दिल्ली से भी भर्ती घपले के तार जुड़ रहे हैं। एसटीएफ ने वन दरोगा भर्ती घपले में दिल्ली के कई लोगों को चिन्हित किया है। शुरुआती जांच में वन विभाग के 316 पदों पर हुई भर्ती में एजेंसी परीक्षा केंद्रों व निरीक्षकों के गठजोड़ से नकल कराने की पुष्टि हुई है। एसटीएफ के मुताबिक ऑनलाइन नकल माफिया गैंग में हरिद्वार देहात, पश्चिमी यूपी और दिल्ली के लोगों के भी शामिल होने की पुष्टि हुई है। उधर यूकेएसएससी की स्नातक स्तरीय परीक्षा घपले से पहले गढ़वाल, फिर बिजनौर, लखनऊ, कुमाऊं कनेक्शन सामने आया था। अब वन दरोगा भर्ती में हरिद्वार के कई सेंटरों पर नकल करवाने की बात सामने आई। जिस एजेंसी पर सवाल उठे वो दिल्ली की है। एसटीएफ ने एजेंसी के कई लोगों और परीक्षा के संचालकों से पूछताछ की। अब आगे कुछ और खुलासे होने की संभावना है। शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान पर 41 शिक्षकों को किया गया सम्मानित। शिक्षा विभाग जल्द ही 955 बेरोजगारों को देगा नौकरी।
शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान व सोमवार को 41 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। शिक्षक दिवस राजभवन में हुए समारोह में 218 और 21 में शैलेश मटियानी शैक्षिक पुरस्कार के लिए चुने गए 37 शिक्षकों को पुरस्कृत किया गया। राज्यपाल गुरमीत सिंह, शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिक्षकों को सर्टिफिकेट दिए। राज्यपाल ने कहा कि गुरु का नाम भगवान से भी पहले आता है। शिक्षक समाज के लिए एक ऐसे प्रकाश स्तंभ हैं जो आगे बढ़ने के लिए रोशनी दिखाते हैं। देश को विश्व गुरु बनाने के पीएम मोदी जी ने जो पंच प्रण लिए उन्हें शिक्षकों समर्पण की मदद से पूरा किया जा सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि वो अपनी शैली को और भी ज़्यादा रोचक और सरल बनाएं। शिक्षा विभाग में ब्लॉक संकुल संदर्भ व्यक्ति BRP CRP के रूप में 955 पदों में भर्ती का रास्ता खुलने जा रहा है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के अनुसार नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू की जा रही है। आउटसोर्स भर्तियां मेरिट से होंगी। साथ ही 1000 शिक्षकों को जल्द ही बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान में 15-15 दिन के प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। CCL मेडिकल के कारण स्थायी शिक्षकों के अवकाश के दौरान शिक्षा व्यवस्था सुचारू रखने की अल्पकालिक शिक्षा रखे जाने हैं। शिक्षक दिवस पर राजभवन में हर समारोह में मंत्री ने शिक्षा में सुधार की नई योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि BRP CRP की नियुक्ति में विभागीय शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति पर किया जाता था। इससे स्कूलों में शिक्षक कम हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं होगा। अभ्यर्थी आवेदन करने वाले हर किसी के अंक और मेरिट दे सकेंगे। बीमारी की वजह से पढ़ाने में पूरी तरह से अक्षम शिक्षकों को PRS दिया जाएगा। उत्तराखंड में कोरोना काल में लगे 35,000 करोड़ के उद्योग। उत्तराखंड में कोरोना काल के दौरान 35,000 करोड़ के 600 उद्योग स्थापित हुए, जिनमें से 90,000 के करीब युवाओं को रोजगार मिला। विपरीत परिस्थितियों में उद्योगों की स्थापना करने वाले 66 उद्यमियों को CM के हाथों सम्मानित करने के लिए चुना गया। उन्होंने उद्योग निदेशक सुधीर चंद नौटियाल ने सोमवार को उद्योग निदेशालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि 2020 से अभी तक राज्य में 600 नए उद्योगों की स्थापना हुई, जिसमें राज्य में 35,000 करोड़ का निवेश हुआ। उन्होंने बताया कि इससे राज्य में करीब 90,000 लोगों को रोजगार मिला। नौटियाल ने कहा कि इसमें से काफ़ी निवेश प्रस्ताव राज्य में हुए इन्वेस्टर समिट के साथ आई थी और इसकी स्थापना से लेकर उत्पादन आदि का काम पिछले 2 सालों के दौरान पूरा हुआ। उन्होंने कहा कि पिछले 2 सालों में राज्य में प्रमुख रूप से सोलर, टूरिज्म और वेलनेस के सेक्टर में निवेश हुआ है। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से निवेशकों को दी जा रही प्रोत्साहन की वजह से राज्य में निवेश के लिए अच्छा माहौल है और अब राज्य के युवा भी स्वरोजगार और उद्यमिता की ओर बढ़ रहे हैं। राज्य में उद्योग और निवेश स्थापना के पीछे कानून व्यवस्था का एक बहुत बड़ा मुद्दा है और राज्य को शांत माहौल भी निवेशकों को बहुत भा रहा है।